बालाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। टीफी बट की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। रेड वारंट हासिल किए जाएंगे और यहाँ पर ये चीज मैं आपको साथ साथ इसके बताऊं कि मैं अगली इस वीलॉग में आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर इनकी दुश्मनी शुरू कैसे हुई थी। और जाहिर है, एक होता है ना कि इतने लोग मारे गए, कहाँ से आई, ये वकवा हुआ क्या, कैसे कैसे नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अपडेट है आज की ताज़ा तरीन सूरत, मेरे साथ रहिएगा। बड़े अहम इंकशाफात जो है मैं इसमें करने जा रहा हूं। सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने टीफी बट जो कि एफआईआर में नामजद मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से राब्ता कर लिया है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पुलिस ने टीफी बट की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा है और वहां से अप्रूवल के बाद रेड वारंट हासिल करने की कोशिश की जाएगी और फिर इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। इंटरपोल एक वो इदारा है जो बैन अवी तौर पर जो क्राइम किए होते हैं, किए जाते हैं दूसरे ममालिक में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तीफी बट ऐसे मुल्क में हो जहां पाकिस्तान की उनके साथ ट्रीटी है, मुआहिदा है मुलजिमान की जो है अदली बदली करने का। तो अगर तो वो किसी ऐसे मुल्क में हुए जैसे बरतानिया है, बरतानिया से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बड़ी कोशिश की कि हमारा मुआहिदा हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ था। लेकिन अगर मुल्क में हुए, वो किसी ऐसी जगह पे हुए, तो फिर यकीनन उनको रेड वारंट के जरिए उनको वहां से गिरफ्तार करके इंटरपोल जो है, उसके लिए पाकिस्तान की फोर्सेस टीम के भी पुलिस के कुछ लोग जाते हैं। मेजर ऑपरेशन जो है वो हेड कर रही होती है इंटरपोल, और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दिया जाता है और यहाँ पर फिर उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होते हैं वो किया जाता है। अब ये अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के जो मुलजिम है तीफी बट, ये क्योंकि इनकी इतलात ये थी कि ये रात तक पाकिस्तान में थे जब अमीर बालाज का मर्डर हुआ, तो उसके बाद ये कराची थे, कराची चले गए, कराची से ये मुल्क से जो है वो फरार हो गए हैं। और इसके जियो फोरेंसिक जो है वो भी इस वकूए की जा रही है। 500 के करीब कॉलर जो हैं जो उस जगह पर मौजूद थे, उनको ट्रेस किया गया है। अब इसे मजीद शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है कि मजीद इसके अंदर से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि डेफिनेटली जो फायर करने वाला था वो तो मारा गया था, लेकिन उसकी सपोर्टिव भी बहुत से लोग वहां पर होंगे। और फिर उनके किससे राब्ते थे, कौन हदायत दे रहा था, कौन कर रहा था, ये तमाम चीजें जो है वो की जाएंगी। अब ये मजीद कोशिश की जा रही है पुलिस से अभी तक तो केस को शॉर्टलिस्ट करके मजीद स्पीड से जो है वो किया जाए। जबकि गोगी भट्ट साहब जो हैं वो गोगी भट्ट जो नामजद मुलजिम है इस केस के अंदर, उनके बारे में इतलात ये है कि वो पाकिस्तान में ही रूपोश हैं और इसकी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर और उसके अलावा बॉर्डर एरिया जो हैं वहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तस्वीरें भेज दी गई हैं और किसी भी सूरत में कोशिश ये की जा रही है कि उनको मुल्क से फरार ना होने दिया जाए। अब थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी टेलिंग की तरफ आऊँगा। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने देखा कि रोड पे वीगो डाले और प्राइवेट गनमैन और ये वो सारा चल रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने इस पे इस्तफसार भी किया, पूछा भी, और उन्होंने सख्ती से मना किया कि कोई डालों के अंदर या जो गनमैन असला वो नुमाइश असले की जिसको है पाबंदी होगी। अच्छा, अब ये नुमाइश ऐसी है कि ये भी अक्सर लड़ाइयों की वजह बनती है जो बाद में दरीना दुश्मनियों में, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये दरीना दुश्मनी शुरू कैसे हुई। एक क्रिकेट के मैच से शुरू हुई है दुश्मनी। तो इसके ये दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है। असला लेके निकल गए हैं, सात गाड़ियों को धक्के दे रहे हैं, कोई गाड़ी ठोक दी, सारा कुछ किया, क्योंकि जी मेरे पीछे तो गनमैन बैठे हुए हैं, मैं तो किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। ये भी एक पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और आप देखेंगे पुलिस हमारी गरीब आदमी को पकड़ने में तो बहुत फुर्ती दिखाती है। जहाँ ये असले उसले वाले आते हैं ना, यहाँ पुलिस वाले भी कहते हैं कि चलो याद रहा, थोड़ा सा इनके साथ अच्छी सलाम दुआ रखो। अब आ जाते हैं जी, ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ। झगड़ा शुरू ये होता है क्योंकि ये ग्वाल मंडी का इलाका है और क्रिकेट मैच वहां पर हो रहा है, जिस क्रिकेट मैच में एक झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े के मामला जरा तूल इख्तियार करता है, मामला पुलिस तक जाता है। तो एक तरफ जो है वो तीफी बट साहब जो हैं इनके करीबी अजीज बीच में है, दूसरी तरफ बिल्ला ट्रका वाला जो है इनके एक करीबी कजन जो है
वो इस लड़ाई में होते हैं। लेकिन बाद में वो जो जिसको कहते हैं वो जिरगा बैठना या पंचायत बैठना या परा बैठना, उसमें ये बैठते हैं। उसमें जो टीपू जो बिल्ला ट्रका वाले हैं, इनके अजीज जाहिद को काफी ज्यादा मारा जाता है। लेकिन इसके बावजूद बैठ के एक उसके अंदर सुलह हो जाती है कि भाई चलें बट ठीक है, मामला को आगे नहीं बढ़ाना, इसको खत्म करें। और फिर एक तरफ तीफी बट एक तरफ से आया, एक तरफ से टीपू ट्रका वाला, बिल्ला ट्रका वाला ये आए, और मामला खत्म, रफा दफा हो गए। फिर कुछ अर्सा गुजरता है तो अकबरी गेट के इलाके में एक दफा फिर झगड़ा होता है, और वहां पर भी जो है वो अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला टका वाला तीफी बट का फिर आमना सामना हो जाता है। तीफी बट साहब यहाँ उनको लगता है कि जनाब मुझे कि भाई ये तो फिर, क्योंकि एक जो बंदा जिसका इलाके में टेरर होता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि किसी नए टेरर को उभरने से पहले ही दबा दिया जाए। तो उन्होंने देखा वहां पर, उनको थोड़ा सा लगा कि भाई ये कोई माहौल खराब बन रहा है, मतलब इनका ये कहीं सर निकाल रहे हैं बिला ट्रका वाला, क्योंकि इनका अपना बिजनेस था, ट्रकों का बिजनेस था, गुड ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो भी इनका चल रहा है। बालाज भी, अमीर बालाज भी उसी बिजनेस को उनके संभाल रहा था, और उसी बिजनेस के लिए वो बाहर से वापस पाकिस्तान आ गया था। अच्छा जी, वहां पर फिर एक मरतबा मुदाखलत होती है, फिर पंचायत बैठती है, सुलह हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी वो खुंदक जिसको कहते हैं ना, वो दिल में पैदा हो जाती है कि भाई नहीं, इन सर नहीं कटन देना। फिर आगे चलते हैं जी, दूसरी तरफ स्टोरी ये चल रही है कि बिला ट्रका वाला जो है, उनकी तरफ जो डेरा है उस पर एक वो दीवार की चुनाई करनी है, और उसके लिए एक ईद मोहम्मद नामी मिस्त्री को लाते हैं, और उसके साथ उसका बेटा भी आ जाता है जो बड़ा तगड़ा बॉडी बिल्डर टाइप। ये पुराने जमाने में लाहौर के अंदर एक बड़ा फैशन चलता था कि वो पहलवानी की है, उखाड़े की मिट्टी लगा ली, तेल चल बड़ा, और वो बहुत जेनुअन पहलवान इससे पहले हुआ करते थे, जो सिर्फ पहलवान होते थे, बदमाशी नहीं होती थी। बहरहाल बिल्ला ट्रका वाला ने इनको उनका जो बेटा था हनीफा, जो बाद में हनीफा बाबा के नाम से मशहूर हुआ, देखे ना, फिर आगे फिर अंजाम सबका मैं अभी आपको एक बड़ी एंड पे चीज बताऊंगा कि इसमें हमारे अपने लोगों के क्या मसाइल हैं, इनको किस तरह लेके चलने के। तो वहां पर जी हनीफा बाबा साहब आ गए, और हनीफा बाबा को उन्होंने बिल्ला ट्रका वाला ने अपने साथ रखने की फरमाइश की, तो ईद मोहम्मद बहुत खुश हुआ। उसने कहा जनाब आप तो कमाल है, पाकिस्तान के लाहौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन इन्फ्लुएंशियल आदमी के साथ रहेगा, तो मुझे और क्या चाहिए। वो हनीफा जो है वो जुड़ जाता है, और फिर वक्त गुजरता रहता है और मामला चलते रहते हैं। हनीफा बाबा और फिर वहां पर जो टीपू ट्रका वाला है, जो बिल्ला ट्रका वाला का साहबजादे हैं, इनका भी आपस में दोस्ती हो जाती है। और फिर जब दोस्ती होती है तो इस दौरान हनीफा बाबा जो है, जो गनमैन के तौर पे कर रहा है, इसने एक कत्ल कर दिया। अब पुलिस जब पकड़ के लेके जाती है तो वहां पर जनाब होता ये स्टोरी ये होती है कि हनीफा साहब जो हैं, जो ये कहते हैं कि जी मैंने तो ये सारा कुछ टीपू के कहने पे किया। अच्छा, अब बिल्ला ट्रका वाला कहता है भाई टीपू कहाँ से आ गया बीच में, तेरी लड़ाई हुई सारा कुछ। सामने तफ्तीश किया जाता है टीपू को और टीपू ट्रका वाले को, और उसका एंड ये होता है कि जनाब वो बेगुनाह साबित हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हनीफे बाबे को दिल में ये खुंदक सी आ जाती है कि जनाब मेरे अपने बच्चे को निकाल दिया है, तो मुझे इन्होंने बीच में फंसा लिया है। जेल से बाहर निकलता है वो, फिर दुश्मनियां, फिर लड़ाई झगड़े, फिर बिल्ला ट्रका वाले पे भी हमला होता है, और जिसके पीछे हनीफा बाबा और इसके साथ इसकी बाकी के जो गैंग के लोग होते हैं। वहां से बात निकलती है, पता ये लगता है कि जनाब कहा यह जाता है कि तीफी भट्ट वगैरह जो है, गोगी भट्ट वगैरह, ये उसको सपोर्ट कर रहे थे उसके पीछे, क्योंकि लाहौर में बदमाशी करने के लिए जिस जमाने में थी, किसी तगड़े का हाथ जरूरी था। तो वो उसको पता लगा कि जनाब ये तो वो जनाब इसके पीछे तो टीपू और क्या नाम है इसका, ये है, ये बीच में इनके जो है ना वो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वगैरह ये शामिल है। अब यहाँ से फिर इनके मामला शुरू होते हैं। आपको पता है फिर बिल्ला ट्रका वाले को भी कत्ल किया गया, फिर उसके बाद टीपू कत्ल किया गया, और हर एफआईआर में गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का नाम जरूर होता है। अब जी आ जाते हैं, मैं अब आपको कहूँ एक चीज जाते जाते मैं अपनी तरफ से, आप देखें कुछ, अगर आप चले जाएं थोड़ा सा कुछ 10-15 साल पहले, पंजाब पाकिस्तान में बेशुमार फिल्में बनती थी, मौला जट से लेके वो हनीफा बाबा, भोला सनियारा, ये सारे लोग जो हैं, अगर आप इनकी माजी उठा के देखेंगे तो आप हर बंदे का यही था, कत्ल गारत बदमाशी गैंग वॉर ये वो सारा। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे,
ये सारे इनको हीरो बना के पेश करते थे, जिसका अंजाम ये होता था कि जो नई आने वाली नस्ल है, उन्हें लगता था कि अभी पुलिस ने ज्यादती की है। और पुलिस ठीक है, मतलब होगी, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस ने ज्यादती नहीं की है, लेकिन मान लिया पुलिस ने ज्यादती की है, तो आप उसका कोई और तरीके से आप करो, आप उसको पब्लिसाइज ना करें, आप उसको हीरो बना के पेश करते हैं, तो बच्चों की ज़हन के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह सेम चीज है, अब आप देखें कि इंडिया में भी यही गैंग वॉर है। सिद्धू मूसेवाला जो है, उसको भी मर्डर किया जाता है। अब सिद्धू मूसेवाला, पाकिस्तान में भी आजकल आप देखेंगे बेशुमार बच्चे जो ऐसे हैं ना, वो भी सिद्धू मूसेवाले के फैन हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से निकल के इस पे हमारे सेंसर बोर्ड को भी एक फोकस करना चाहिए कि इन लोगों को, इनके साथ ज्यादती हुई है, अपनी जगह पे अदालतें हैं, सारा कुछ है, सिस्टम है, लेकिन कम से कम हमारे फिल्म मेकर जो हैं, इनको तो हीरो बना के पेश ना करें, ताकि जो आने वाली नस्ल है उसको बचाया जा सके। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।